कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं, नाम और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इस कहानी का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। कहानी का मतलब मनोरंजन से है, ना कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यादों का रंग। एक दिन जब मैं छत पर खड़ी थी, बिजली चली गई। आसमान में अंधेरा छा गया। उसी समय सैम मेरे पास आया और मुझे एक पर्ची पकड़ा दी और मुस्कुराते हुए वहां से भाग गया। मैं घबरा गई, लेकिन मैंने पर्ची को अपने कुर्ते के अंदर छिपा लिया। बचपन और जवानी के बीच का यह समय लड़कियों के लिए बहुत उलझन भरा होता है। कभी मन उछलने को करता है, कभी उम्र के बदलाव से डरती हूँ, कभी किसी को बाहों में भरने का मन करता है, तो कभी किसी की बाहों में कैद होने का। मैंने एक रात पर्ची पढ़ी। उसमें लिखा था, जिया, तुम जब मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा दिन बन जाता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा। समय बीत गया। मेरी बड़ी बहन अना की शादी की तैयारियां चल रही थी। मेहंदी की रस्म थी। मैंने दोनों हाथों में मेहंदी भी लगाई। शाम को जब घर में सब व्यस्त थे, मैं छत पर चली गई। सैम अपनी छत पर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ हिलाया। पता नहीं क्यों, मैंने भी अपने मेहंदी लगे हाथ हवा में उठा दिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर उसने मुझे इशारों से रेलिंग पर बुलाया। मैं किसी अनजान आकर्षण से खींची चली गई। जैसे ही मैं करीब पहुंची, उसने मेरे मेहंदी लगे हाथों को चूम लिया। मैं तुरंत घबरा कर पीछे हट गई। सैम, तुम क्या कर रहे हो? मैंने धीमी आवाज में कहा। उसने कहा, जिया, मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं डर और उलझन के बीच फंस गई थी। सैम, मुझे जाने दो। जिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कुछ नहीं कह सका। अंदर से आवाज आई, जिया, नीचे आओ। मैं तुरंत छत से नीचे भागी। बहन शादी के बाद ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सैम की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वह मुझे रोज देखता था, लेकिन अब उसकी आंखों में इंतजार था। कुछ हफ्ते बाद मैंने सैम को एक पत्र लिखा। सैम, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन मैं अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब समय आ गया है कि हम दोनों पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें। सैम ने कहा, जिया, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। अगर हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा है, तो हम जरूर मिलेंगे। समय बीत गया। मैं अपने करियर में व्यस्त हो गई। सैम से संपर्क टूट गया। एक दिन अचानक एक शादी में सैम से मुलाकात हुई। वह अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था और मैंने भी अपने सपने पूरे कर लिए थे। हम दोनों ने हंसते हुए पुरानी बातें याद की। उसने कहा, जिया, तुम्हारी वो मेहंदी की शाम आज भी मेरी यादों में जिंदा है। हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और अपनी अपनी राह पर चल पड़े। यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। सैम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। कई बार कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी मिठास हमेशा बनी रहती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching the videos. Please like and subscribe for more videos.